Welcome class 12th student. This is the third part of chapter number 6, that is production function. Earlier we have studied what is production. What is production? Production is a process in which utility of input is enhanced. प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इनपुट की यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, इनहेंस कर देते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट आर इनपुट्स एंड व्हाट आर आउटपुट. इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट्स को हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस इज कैरिड ऑन. Likewise, land, labor, capital, entrepreneur, all these are factors of production that are known as inputs. Now, what is output? Output is the outcome of production process. Production process के अंदर जो हमें फाइनल जो चीज़ मिलता है that is called output. After that हमने पढ़ा था कि input are of two types, fixed input and variable inputs. Fixed inputs कौन से होते हैं? लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, हैवी मशीनरीज. ये वो इनपुट्स होते हैं विच वी कांट चेंज वेरी अर्ली, वेरी सून. जल्दी हम इनको चेंज नहीं कर पाते. प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तब भी बहुत जल्दी हम इनको चेंज नहीं कर पाते. एंड सम अदर आर वेरिएबल इनपुट्स. वेरिएबल इनपुट्स वी कैन वेरी दैम वेरी इजीली इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो वेरिएबल इनपुट्स को हम चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. वेरिएबल इनपुट्स कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल हो गया, स्मॉल मशीनरी, ठीक है, लेबर, ये क्या है आपका वेरिएबल इनपुट्स. नेक्स्ट हमने पढ़ा था शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है पर इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन वी कैन इंक्रीज ओनली वेरिएबल इनपुट्स एंड फिक्स इनपुट रिमेन्स फिक्स्ड. व्हाट इज लॉन्ग रन? Long run is a time period where in order to increase production we can change both fixed inputs as well as variable inputs. Up to this we have read. यहाँ हमने पढ़ लिया था, ये रिवीजन है आपका प्रीवियस वीडियोस का. Now in this video we'll start production function are of general two types. Production function of constant proportion. Production function of constant proportion. Constant means क्या होता है? Fixed. तो ये प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन्स द प्रोपोर्शन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट. इट मीन्स आउटपुट चेंजेस इन प्रोपोर्शनेट टू इनपुट. यानी कि अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन हमें इनपुट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इनपुट को जब इंक्रीज करेंगे तो एक प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज करते हैं. लैंड हमने सपोज बढ़ा दिया, ठीक है, तो कैपिटल भी बढ़ाना पड़ेगा और लेबर भी बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन इनके बीच में जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शनेट रेशियो है ना, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. टेक एन एग्जांपल, देयर इज़ अ फील्ड, ठीक है, एक फील्ड है, खेत है. वो लैंड कितना है हमारा? 12 एकड़ हमारे पास लैंड है. हाउ मच लेबर वी आर यूजिंग? 5 लेबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. एंड हाउ मच कैपिटल वी आर यूजिंग? 2 लाख रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दीज हमारा आउटकम कितना निकल रहा है, आउटपुट कितना निकल रहा है? 10 क्विंटल ऑफ वीट निकल रहा है, ठीक है. तो आपका एक फील्ड है जो कि कितना है? 2 एकड़ का है. तो लैंड कितनी हो गई आपका? 2 एकड़. लेबर कितने यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर? 5 लेबर यूज़ हो रहे हैं. और हमने इसमें कैपिटल कितना यूज़ किया है? 2 लाख रुपीज़ यूज़ किया है. एंड बिकॉज ऑफ दीज, इनकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो कितना आ रहा है? आउटपुट हमारा 10 क्विंटल ऑफ वीट आ रहा है. नाउ वी हैव टू इंक्रीज. अब हम चाहते हैं कि 10 क्विंटल वीट नहीं, वीट हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए. तो उसके लिए आपको ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर और ज़्यादा कैपिटल आपको यूज़ करना पड़ेगा. तो यू हैव टू इंक्रीज लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. नाउ व्हाट यू हैव डन, अब आपने क्या किया है? आपने इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन 4 एकड़ फील्ड का यूज़ किया है. प्रीवियसली आप 2 एकड़ यूज़ कर रहे थे, अब डबल कर दिया आपने 4 एकड़. लेबर 5 यूज़ कर रहे थे, नाउ यू हैव चेंज, जस्ट डबल कर दिया है, 10 लेबर यूज़ किया है. एंड कैपिटल जो पहले 2 लाख यूज़ कर रहे थे अब कितना है? 4 लाख रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं आप. एंड बिकॉज ऑफ डैट जो प्रोडक्शन है पहले 10 क्विंटल था, अब कितना हो गया? 20 क्विंटल हो गया, ठीक है.
तो आपने सबको क्या किया, डबल कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन भी कितना हो गया, डबल हो गया, 10 क्विंटल से 20 क्विंटल हो गया। बट इनका प्रपोर्शन चेंज नहीं हुआ। जो प्रपोर्शन पहले फील्ड का, लेबर का और कैपिटल का था, ठीक है, वही प्रपोर्शन अभी भी है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं हुआ है। आपने इंक्रीज़ किया है बट यू हैव इंक्रीज देम इन द सेम प्रपोर्शन। सबको आपने इक्वल प्रपोर्शन में चेंज किया है, सबको आपने डबल कर दिया है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। यानी प्रपोर्शन कैसा रहा इनपुट्स का, कांस्टेंट रहा, सेम ही रहा, ठीक है। लाइक वाइज दिस, देखो 2 टाइम इंक्रीज इन इनपुट बिकॉज ऑफ 2 टाइम इंक्रीज इन आउटपुट। आपने 2 टाइम इंक्रीज़ किया किसको, लैंड को। 5 एकड़ था, अब आपने 10 एकड़ यूज़ किया। 10 एकड़ था तो 20 एकड़ यूज़ कर दिया। 15 था तो 32 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। अब लैंड के साथ आपने लेबर को भी उसी रेशियो में चेंज किया है। आप 100 लेबर यूज़ कर रहे थे तो आपने 200 लेबर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, डबल कर दिया, 2 टाइम इंक्रीज़ कर दिया। 200 कर रहे थे तो आपने 400 यूज़ किया। 300 कर रहे थे तो आपने 600 यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ भी इंक्रीज़ कितना किया आपने, 2 टाइम कर दिया, डबल कर दिया। तो आपका आउटपुट कितना चेंज होगा, आउटपुट भी डबल चेंज हो जाएगा, 2 टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब आपका क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन IRS, CRS एंड DRS। IRS क्या होता है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हाट इज CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एंड व्हाट इज DRS, decreasing returns to scale. What is IRS? When change in output is more than change in input, then it is called IRS. जब आउटपुट में चेंज इनपुट की चेंज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सपोज हमने इनपुट चेंज किया 5% लैंड इंक्रीज़ कर दिया, 5% कैपिटल इंक्रीज़ कर दिया और 5% ही लेबर यूज़ इंक्रीज़ कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ डैट आउटपुट कितना इंक्रीज़ होना चाहिए, 5% इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ डैट आउटपुट में कितना इंक्रीज़ हो गया, 10% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट। इनपुट में तो 5% चेंज किया था हमने, बट आउटपुट कितना हो गया, 10% चेंज हो गया। तो उसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये जो कंडीशन होता है किसी भी फॉर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि जितना वो इनपुट यूज़ करता है उससे ज़्यादा उसे आउटपुट मिल जाता है। नेक्स्ट इज CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। व्हेन चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट, यानी जितना हमने इनपुट में चेंज किया है सेम उसी रेशियो में आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। अगर हमने 5% कैपिटल इंक्रीज़ किया, 5% लेबर को यूज़ किया और 5% ही हमने लैंड को भी इंक्रीज़ कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ डैट हमारा जो आउटपुट है वो भी 5% इंक्रीज़ हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जितना हमने इनपुट में चेंज किया है उतना ही आउटपुट में भी चेंज हो गया इन द सेम रेशियो, सेम प्रपोर्शन। नेक्स्ट इज DRS। DRS मीन्स क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। व्हेन चेंज इन आउटपुट इज लेस देन चेंज इन इनपुट, मीन्स हमने इनपुट में तो ज़्यादा चेंज किया है, सपोज 5% चेंज किया है, बट आउटपुट में चेंज कितना हुआ है, केवल 2% चेंज हुआ है। दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये लॉस वाला कंडीशन होता है। इस कंडीशन में किसी भी फर्म को, प्रोडक्शन हाउसेस को लॉस मिलेगा, क्योंकि वो इनपुट में तो ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, लैंड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेबर को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, बट इन कंपेरिजन टू दैट आउटपुट उसका उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट इज DRS। नाउ नेक्स्ट थिंग इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दिस यू हैव रेड, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। 1948 में इसको चैम्बरलेन ने स्टार्ट किया था। नाउ अब जो सेकंड है वो है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी आपने पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जहाँ पे इनपुट जिस रेशियो में चेंज होता है आउटपुट के अंदर भी उसी रेशियो में चेंज आता है। प्रोपोर्शनल चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। बट ये है प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, मीन्स आप इनपुट के अंदर चेंज करते हैं बट सेम रेशियो में चेंज नहीं करते। उनका प्रोपोर्शनल चेंज क्या होता है, वेरी करता है। सपोज आपने लैंड को 5% इंक्रीज़ कर दिया,
लेबर को 2% इंक्रीज़ कर दिया, कैपिटल को 10% इंक्रीज़ कर दिया। तो लाइकवाइज उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, सेम नहीं होता। सेम प्रोपोर्शन में आप चेंज नहीं कर रहे होते। फिक्स में क्या करते हैं आप, सेम प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं। जिस प्रोपोर्शन में आप लैंड को चेंज कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में आप लेबर को भी करेंगे, उसी प्रोपोर्शन में आप कैपिटल को भी करेंगे। बट प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल के अंदर हम प्रोपोर्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सपोज़ हमने 10% लैंड को इंक्रीज़ कर दिया, 2% लेबर को इंक्रीज़ कर दिया, और आउट जो है कैपिटल को हमने 15% इंक्रीज़ कर दिया। तो इनका इंक्रीज़ कैसे हुआ, वेरिएबल प्रोपोर्शन में हो गया, सेम प्रोपोर्शन में नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ इन शॉर्ट रन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन वी कैन चेंज वेरिएबल फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, ठीक है। बट इन लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन में हमें चेंज करना होता है। तो क्या हम जो फिक्स्ड है उसको चेंज कर सकते हैं? यस, इन द लॉन्ग रन इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन वी कैन चेंज बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनपुट चेंज करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में। 2% लैंड चेंज किया, 2% लेबर, 2% कैपिटल, और आउटपुट भी आपका 2% चेंज हो जाएगा। बट वेरिएबल प्रोपोर्शन में 2% हमने लैंड चेंज कर दिया, 5% कैपिटल चेंज कर दिया, 10% लेबर चेंज कर दिया, और आउटपुट 15% इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इनके प्रोपोर्शन चेंज जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। इनपुट इज़ नॉट फिक्स्ड, सो चेंज इन नॉट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनपुट टेक प्लेस इन प्रोपोर्शनल वेरिएशन। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी प्रोपोर्शन इनपुट का चेंज होने का सेम नहीं रहता, वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है। नाउ लास्ट टॉपिक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ओनली यू नीड टू राइट द नेम, केवल नेम लिखना है आपको, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है। जनरली 2 मार्क्स का आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ मेन प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्ट वन इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, सेकेंड वन इज Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, थर्ड इज इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन, फोर्थ इज एक्टिविटी एनालिसिस प्रोडक्शन फंक्शन, फिफ्थ इज कांस्टेंट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन, एंड सिक्स्थ इज वेरिएबल इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन यू हैव लर्न। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन, activity analysis production function, constant elasticity production function, and variable elasticity production function. These are the various types of production function. With this, now this chapter is completed, and this was the last part of video, and now this is completed. Your 6th chapter is almost completed.